वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज रोड सीवरेज लाइन मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंसूबे का टेंडर अगस्त में जारी किया जाएगा। 5000 फीट तवील नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मजीद इजलास के मुताबिक जान लेते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन। इस वक्त वासा की तरफ से जो शहबाज रोड पर सीवरेज लाइन के मंसूबे पर काम जारी है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लेने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी एमडी वासा अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर वासा उस्मान बाबर, एक्सियन समेत दीगर जो अफराद हैं उन्होंने शिरकत की। इस मौका पर इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि शहबाज रोड सीवरेज लाइन मंसूबे के लिए 8 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए जा चुके हैं और इस मंसूबे के लिए जो टेंडर है वो अगस्त में जारी किया जाएगा। वीसी वासा की तरफ से हदायत की गई कि मानसून सीजन के फौरी बाद मंसूबे पर काम का आगाज किया जाए। इस मंसूबे के तहत 5000 फीट तवील नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी और ये सीवरेज लाइन 36 इंच और 24 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस तरक्याती मंसूबे से भगतपुरा, यसरफ कॉलोनी, इलाही टाउन समेत मुल्हिका आबादियां मुस्तफीद होंगी। पीसी वासा चौधरी शहबाज का कहना था कि मुकामी आबादी को दौरान तमीर किसी मुमकिन परेशानी से बचाने के लिए पेश की आगाही दी जाए और हिफाजती इंतजाम को भी मलहूज़ खातर रखा जाए। जी ठीक है जैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पंजाब में मानसून बारिशों के आगाज़ के बाद से मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 143 तक जा पहुंची। 488 अफराद जख्मी हो चुके तो 200 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मुतल्लिका इदारों ने शहरियों को सावन के दौरान हर मुमकिन एहतियात बरतने की अपील की है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पंजाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। तेज बारिशों के बायस हादसात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। PDMA की फैक्ट शीट के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों के आगाज से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 143 अफराद जाँ बहक और 488 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बारिशों के बायस 200 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 121 मवेशी हलाक हुए। PDMA हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर अमवात मकानात की छतें गिरने, करंट लगने और बारिश के पानी में डूबने से हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि मानसून के 4 स्पेल्स के दौरान ही इतनी ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि अभी मानसून सीजन का बेशतर हिस्सा बाकी है, जिस दौरान मजीद तेज और मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों की तरफ से एक मरतबा फिर शहरियों से अपील की गई है कि वो बारिशों के दौरान इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करें। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इलाज में गफलत की शिकायत पर तहकीकात। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ने मेडिकल गफलत और लापरवाही से मुतालिक शिकायत पर 48 फैसले सुना दिए। इलाज में गफलत के मरतकब 10 डॉक्टर्स के केसेस PMDC और महकमा सेहत को भिजवा दिए गए। इलाज गाहों पर 98 लाख, जबकि कसूरवार डॉक्टर्स और नर्सेज को 61 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा इस मुतालिक। बिलाल से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इलाज में गफलत की शिकायत पर तहकीकात। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स ने मेडिकल गफलत और लापरवाही से मुतालिक शिकायत पर 48 फैसले सुना दिए हैं। और ख़बर यह है कि क्लिनिक ऑन व्हील पर मरीजों की बोगस एंट्री कराने वाला डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज़ को डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ओहदे से मुअत्तल किया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का हुक्म। सज्जाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी सज्जाद, इस मुतालिक क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है और क्लिनिक ऑन व्हील पर मरीजों की बोगस एंट्री करवाने वाले डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ओहदा से फारग हो गए हैं। डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज को डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर IRMNCH के ओहदा से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज को महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लाहौर न्यूज ने क्लिनिक ऑन व्हील पर मरीजों की फेक एंट्री करने की जो है वो ऑडियो नशर की थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग में डॉक्टर ज़ुबैर मुमताज ने अपने स्टाफ को मरीजों की डबल एंट्री करने की जो है वो हदायत की थी। लाहौर न्यूज ने गुज़श्ता रोज ग्रुप के स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग नशर की थी, जिस पर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एक्शन लेते हुए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। LDA ने माली साल 2025-26 के बजट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। LDA का आइंदा माली साल के लिए 45 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान।
पंजाब हुकूमत ने कर्ज की मद में 10 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। LDA ज़ाती वसाइल से 32 अरब रुपए के अखराजात मंजूर कराएगा। 32 अरब रुपए में डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट अखराजात शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। LDA ने माली साल 2025-26 के बजट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आइंदा माली साल के लिए LDA 45 अरब रुपए का बजट पेश करेगा। इसमें LDA की आमदन का मजमूई हदफ 35 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कर्ज की मद में 10 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। LDA ज़ाती वसाइल से 32 अरब रुपए के अखराजात भी मंजूर करवाएगा। ये 32 अरब रुपए डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं। LDA गवर्निंग बॉडी से बजट 2025-26 की मंजूरी ली जाएगी। जो खतोखाल लाहौर न्यूज को मसूल हुए हैं उसके मुताबिक LDA की तरफ से आइंदा माली साल के बजट में कमर्शलाइजेशन और जुर्मानों की मद में 25 अरब रुपए का जो हदफ है वो मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा LDA की जो मालकाना ज़मीनें हैं उनको लीज पर देने के लिए और उनको फरोख्त करने के लिए 10 अरब रुपए आमदन का तखमीना लगाने का जो हदफ है वो भी मुकर्रर किया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल में LDA की तरफ से 27 अरब रुपए आमदन हासिल की गई। अब नए माली साल में 8 अरब रुपए इजाफी आमदन का हदफ भी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 में LDA ज़ाती वसाइल से शहर में नई 4 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तमीर को भी मुकम्मल करेगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि DG LDA ताहिर फ़ारूक की ख़ुसूसी काविशों का नतीजा 30 साल से ज़ेर कब्ज़ा जगह को जिना मार्केट में तब्दील कर दिया गया। LDA ने रवा माली साल के पहले नीलामे आम में 1 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। LDA ऑक्शन कमेटी के अरकान ने नीलामी की निगरानी की। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने एक्सपो सेंटर में नीलामी के अमल का खुद जायज़ा लिया है। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी ज़ैन, इस हवाले से भी बताइएगा। LDA की तरफ से आज जिना मार्केट टाउनशिप की दुकानों की नीलामे आम का इनेकाद किया गया और 30 साल से तजावुजात बने प्लॉटों को जिना मार्केट में तब्दील करते हुए आज रिकॉर्ड नीलामी की गई। DG LDA ताहिर फ़ारूक की खसूसी काविश का ये जो नतीजा है इसके हवाले से रवा माली साल के पहले नीलामे आम में रिकॉर्ड 1 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया गया है। VC LDA मियां मरगूब अहमद ने एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में नीलामी के अमल का जायजा लिया। इसमें जिना मार्केट और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर टाउनशिप के महज 45 कमर्शियल प्लॉट 1 अरब 11 करोड़ 55 लाख 94 हजार रुपए में नीलाम हुए। नीलामे आम में जिना मार्केट और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर टाउनशिप की दुकानें भी शामिल थी। इसमें प्लॉट नंबर 26A 3 करोड़ 98 लाख 94 हजार रुपए जबकि प्लॉट नंबर 25A 3 करोड़ 60 लाख रुपए में नीलाम हुआ। प्लॉट नंबर 24A 3 करोड़ 64 लाख, प्लॉट नंबर 23A 3 करोड़ 68 लाख जबकि प्लॉट नंबर 22A 3 करोड़ 70 लाख रुपए में नीलाम हुआ। अब दुकानों की बात की जाए तो जो प्लॉट नंबर 1 पर जो कॉर्नर दुकान है वो 3 करोड़ 16 लाख रुपए में नीलाम की गई। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में प्लॉट नंबर 13 कॉर्नर चाइल्ड वेलफेयर सेंटर 1 करोड़ 22 लाख, प्लॉट नंबर 14 चाइल्ड वेलफेयर सेंटर 73 लाख जबकि प्लॉट नंबर 15 80 लाख रुपए में नीलाम हुआ। इसी तरह प्लॉट नंबर 16 चाइल्ड वेलफेयर सेंटर 85 लाख रुपए में नीलाम हुआ। LDA ऑक्शन कमेटी के अरकान ने नीलामी की निगरानी की जिसमें एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स, एडिशनल DG कच्ची आबादी, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑक्शन, डायरेक्टर हाउसिंग समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अज़मत महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में शामिल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि सेहत के शोबे में तारीखी और इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का मनसूबा निज़ाम सेहत में जदीद इस्लाहात लाएगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इजलास का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत अज़मत महमूद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सेहत के शुबे में तरीक़ी और इनकलाबी इक़दाम उठाए जा रहे हैं जबकि नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के तहत सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत आवाम को स्पेशलाइज्ड अस्पतालों का क़याम, बोन मैरो
ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیز اور آرتھوپیڈک کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا منصوبہ نظام صحت میں جدید اصلاحات لائے گا۔ جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔